अब हमने किसी भी ऐरे गहरे नत्थु बैरे के चक्कर में नहीं आना है। साध संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों को परमात्मा ने एडी से लेकर चोटी तक ज्ञान में रंग दिया है। ये वो आत्माएं हैं जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी धरती पर उतरकर भ्रमित नहीं कर सकते, ज्ञान में पराजित नहीं कर सकते। फिर यहाँ के छोटे मोटे संत महंत साधु महात्मा मंडलेश्वर शंकराचार्य, इनकी तो औकात ही क्या है। लेकिन फिर भी काल पूरी कोशिश करेगा कि जिन आत्माओं को अभी तक नहीं तोड़ा जा चुका है, देखो दुनिया तो पहले से ही टूटी पड़ी है। दुनिया तो वही टूटी फूटी काल की आधी अधूरी नरक में जाने वाली 84 में जाने वाली भक्ति कर रही है। कुछ एक आत्माएं थी जिन पे परमात्मा ने दया बख्शी, वो संत रामपाल जी के भगत कहलाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी के भक्तों को भी सन 2014 उनके जेल जाने के बाद उन्हीं के परिवार के माध्यम से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के माध्यम से काल ने बुरी तरह से ठग लिया है। कुछ एक आत्माएं बची हैं जिन्हें सत सेवक कहते हैं। काल ने कोशिश बहुत करी झपट्टा मारने की, लेकिन परमात्मा ने सात संगतियों के माध्यम से अपने बच्चों को ज्ञान आधार से दृढ़ बनाए रखा, विश्वासी बनाए रखा, नहीं तोड़ पाए। लेकिन वो पूरी कोशिश करेगा और अंतिम समय तक करता रहेगा कि जितनों को तोड़ सकूं उतनों को तोड़ लूं। तो वो अपनों के माध्यम से प्रयास करवाएगा, क्योंकि ये तत्व ज्ञान होने के बाद संत रामपाल जी के भक्तों को कोई शंकराचार्य भी नहीं तोड़ सकता। जगत वाले भ्रमित नहीं कर सकते। 2, 4, 5% मूर्खों की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो जन्म से ही भ्रमित होते हैं। बाकी उनके 90% भक्तों को संसार वाले, जगत वाले, दुनिया वाले भ्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि हमने शास्त्रों की जो जड़ है वो देख ली है। इन भगवानों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, 33 करोड़ देवी देवताओं की, काल की, महाकाल की, मुसलमानों के अल्लाहों की, इन सब की औकात, इनकी जड़ परमात्मा ने सत्संगों के माध्यम से दिखा दी है। इसलिए दुनिया वाले हमें भ्रमित नहीं कर सकते। इसलिए काल यदि चाल चलेगा भ्रमित करवाने के लिए, तो भगत भाइयों के माध्यम से ही करवाएगा। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने बहुत प्रयास किए तोड़ने के, लेकिन नहीं टूट पाए। फिर कुछ एक लोग जो सात संगतियां छोड़ छोड़ के अपनी खुद की कमजोरी के चलते जो परमात्मा से दूर होकर बकवाद करने लग गए थे, उनके माध्यम से काल ठगने का प्रयास करेगा। कुछ एक इस तरह के लोग जो ना खुद भक्ति करते हैं, ना दूसरों को भक्ति करने देते हैं, वो साकट की श्रेणी में है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, कहते को कहीं जान दे, गुरु की सीख तू ले, साकट और सवान को उल्टा जवाब ना दे। इसलिए दास की तो आदत है, दास ऐसे साकट और कुत्ते टाइप व्यक्तियों को जो सारा दिन बकवाद करते रहते हैं, जो ना 3 समय की आरती करते हैं, ना मंत्र जाप करते हैं, ना सत्संग सुनते हैं, उनका केवल एक ही मकसद है कि साध संगति से भक्तों को कैसे तोड़ा जाए। तो दास तो ऐसे साकट व्यक्तियों को जवाब नहीं देता है, क्योंकि मुझे मेरे परमात्मा ने ये अद्भुत अनमोल ज्ञान देकर समझा दिया है कि बेटा, दुनिया की आदत है भौंकने की। जो कुत्ता होता है वो शीशे में अपने ही परछाई को देखकर भौं भौं करके मर जाता है। इसलिए हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, आगे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि वो काल प्रेरित आत्माएं हैं। काल ने उनकी ड्यूटी लगा रखी है कि वो भौंक भौंक के जो कच्चे पक्के भगत है उनमें थोड़ी बहुत शंका पैदा कर दे। तो दास तो इन सभी से भली भांति परिचित है, क्योंकि ये दास की ही संगति में थे। पहले जितने भी लोग जो भोगते हैं सात संगति के खिलाफ, ये पहले दास की संगति में थे। अब इनकी दाल गली नहीं। जिस मनसा को लेकर ये सात संगति से जुड़े थे, जिन स्वार्थों को लेकर ये लोग सात संगति से जुड़े थे, क्योंकि ये लोग ना तो पवन दास को समझ पाए, ना सात संगतियों को समझ पाए। इन्होंने देखा कि दुनिया हमारे पीछे भी चले, लोग हमारे को भी इतना ही महत्व दें जितना कि इस पवन दास को देते हैं। लोग हमारे वीडियो भी इसी प्रकार से शेयर करें, इसी प्रकार से 4-4, 5-5 घंटे की वीडियो देखें जो पवन दास की वीडियो लोग देखते हैं। लेकिन भाई, ये पवन दास ने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूं। नहीं, पवन दास तो केवल अपना शिष्य धर्म निभाते हुए परमात्मा के आशीर्वाद से, उनके आदेश से, उनकी सत प्रेरणा से अपने भगत भाई बहनों को समझाने के लिए मात्र सात संगति में निमित्त बना हुआ है। अगर मेरी शुरू से ऐसी कोई मनसा होती कि भगत समाज मेरे पीछे लगे, भगत मेरी बातों को महत्व दे, भगत मेरे वीडियो देखे, भगत मेरे को फॉलो करे, तो परमात्मा कभी भी मुझे 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ने देता।
क्योंकि सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्ति मार्ग में जो व्यक्ति अपने मन में स्वार्थ पाल लेता है, जो व्यक्ति अपने मन में कोई छल कपट रखता है, परमात्मा उसको कभी भी नहीं अपनाता, कभी भी नहीं अपनाता। तो उन लोगों ने देखा भाई ये पवनदास की तरह लोग हमें महत्व नहीं दे रहे, हमारी बातों को लोग सुन नहीं रहे, लेकिन फिर भी भगत भाई बहन विश्वास करते हैं। उनको दृढ़ विश्वास है इस बात का, क्योंकि उन्होंने दास की लगभग 7-8 वर्षों से संगति की है। उनको पता है इस बात का कि ये परमात्मा का बच्चा ये मरने को मर जाएगा, लेकिन ये अपने भगत भाई बहनों को भ्रमित नहीं होने देगा। ये भ्रमित नहीं कर सकता, उल्टा रास्ता नहीं बता सकता। ये परमात्मा का बच्चा अपने परमात्मा से 1 इंच भी दूर नहीं हो सकता। ये तो उल्टा अपने भगत भाई बहनों के अंदर दृढ़ता पैदा करता है गुरुदेव के चरणों में समर्पित होने के लिए। उनको दृढ़ विश्वास है इस बात का। साध संगत से जुड़े हुए भाई बहन कोई मेरी बातों पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करते हैं। परमात्मा ने सबसे ज्ञानी आत्माएं साध संगति से जोड़ रखी हैं। ये लोग मेरा वीडियो देखते हैं पहले, चाहे 2 घंटे का हो चाहे 4 घंटे का हो, उसके बाद ये लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तव में हमारा गुरु भाई जो कह रहा है ये सारी की सारी बातें हमारे परमात्मा के ज्ञान से एज इट इज मेल खाती हैं। इसलिए सभी भाई बहन फिर पवन दास की बातों को फॉलो करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, भाई बहनों को समझाने के लिए आगे भेजते हैं। तो ना चाहते हुए भी भगत भाई बहन 5-10 हजार रुपए तो रोजाना दास के पास में भेज ही देते हैं। उन्हें विश्वास है कि जब जितना सेवा में लगेगा उतना लगेगा, और जितना बचेगा ये सारा का सारा परमात्मा की सेवा में जाएगा, उनके चरणों में जाएगा। हाथी से लेकर सुई तक जो भी दास के पास में कुछ है वो परमात्मा का है, और सब कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पित है, और आने के बाद उन्हीं के चरणों में समर्पित हो जाएगा। भले लाखों लाखों के मोबाइल हैं, लाखों की गाड़ियां हैं, सब कुछ परमात्मा ने परिपूर्ण कर रखा अपने इस कुत्ते को, क्योंकि परमात्मा धरती पर है। इस कुत्ते की कोई इच्छा नहीं कि परमात्मा मुझे गाड़ी दे, मुझे लाखों के मोबाइल दे, मुझे हर प्रकार की सुविधा से परमात्मा लैस करे। नहीं, इस पवनदास कुत्ते की तो भगवान से एक ही अर्ज है, परमात्मा भले ही 1 टाइम की रोटी दे देना, परमात्मा भले ही जमीन पे ही सुलाना मालिक, लेकिन अपने चरणों से दूर मत करना, अपनी भक्ति से दूर मत करना। इस कुत्ते की भाई बहनों की सेवा के 1 भी रुपए में कोई आस्था नहीं है कि ये मेरा है, ये मेरा है। जिस दिन मेरा मेरी होने लगी उसी दिन परमात्मा पिछवाड़े पे लात मार देगा कि तेरे जैसे 336 भगत है मेरे। जब परमात्मा 650 साल पहले भैंसे राम को एक पशु को निमित्त बनाकर और पंडितों के भंडारे में वेदों के 5 मंत्र बुलवा सकता है, तो उस परमात्मा को आज अपने काम के लिए पवन दास की जरूरत नहीं है। वो समर्थ है, वो तो आकाशवाणी के माध्यम से भी अपना काम कर सकता है। उसको तो ना पशु की जरूरत है ना इंसान की जरूरत है। ये तो दास का कोई पुरबला भाग है, कोई संस्कार है जो परमात्मा ने इस कुत्ते को इस सेवा के लिए निमित्त बनाया, साध संगति के लिए। मेरे भी अच्छे कर्म बन रहे हैं और मेरे भगत भाई बहनों के भी अच्छे कर्म बन रहे हैं। तो भाई पवन दास से राग द्वेष और ईर्ष्या रखकर आप कभी भी सतगुरु रामपाल जी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भले आप अपने आप को भगत समझ रहे हैं, आप उनके सत्संग सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन पवन दास को परमात्मा ने साध संगति के लिए निमित्त बनाया है। ये पवन दास कोई अपनी मर्जी से खड़ा नहीं हुआ है। आने वाले समय में तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। आज भले देखा देखी में गुरुद्रोही फलाना द्रोही कोई दिक्कत नहीं है, कहने को तो दुनिया हमारे गुरुदेव को भी देशद्रोही कहती है। हरियाणा सरकार ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा रखा है, सजा कर रखी है। पूरे हरियाणा में किसी से भी जाके उनका नाम ले लो, देशद्रोही देशद्रोही। लेकिन हमें पता है कि देशद्रोही क्या होता है, देशद्रोही की क्या परिभाषा है, देशद्रोही के क्या लक्षण होते हैं। तो इसी प्रकार जो ज्ञानी आत्माएं हैं, जो तत्व ज्ञान को आधार बना चुकी हैं, साध संगति से जुड़ी हुई हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि गुरुद्रोही की क्या परिभाषा होती है, गुरुद्रोही के क्या लक्षण होते हैं। इसलिए भाई और बहनों, ये जो साध संगति से जो जुड़े हुए हीरे मोती लाल हैं परमात्मा के, ये जितने टूटने थे उतने टूट चुके हैं। काल ने अपने एजेंटों को निमित्त बनाकर साध संगतियों से जोड़कर और फिर 6 महीने साध संगति में रहकर फिर अपनी बकवाद करके जिन 10-20 आत्माओं को तोड़ कर ले गए, वो ले गए।
वो कचरा था, उसको परमात्मा ने साथ संगति में रखना भी नहीं था। अब जो आत्माएं हैं वो परमेश्वर के हीरे मोती लाल हैं, उन्हें आप साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से नहीं तोड़ सकते। तो इसी कड़ी में ऐसी घटिया चाल चलते हुए, क्योंकि देखो जीव की बस की बात नहीं है भाई और बहनों, जीव कभी भी अच्छा बुरा कर ही नहीं सकता। जीव अगर अच्छा करता है तो उसका श्रेय परमपिता परमेश्वर को जाता है, सतगुरु रामपाल जी भगवान को जाता है, क्योंकि अच्छा हमेशा परमात्मा ही करवा सकता है। और जीव यदि कोई बुरा कर्म करता है तो उसका श्रेय इस काल को जाता है। ये काल अपने कुप्रेरणा करके जीव को मजबूर करके उसी के कुसंस्कारों के माध्यम से जीव से उल्टे कर्म करवाता, उसके कर्म फुड़वा देता है। तो जीव की औकात नहीं है। आज चाहे सतगुरु रामपाल जी भगवान का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जितने भी भक्ति विरुद्ध कुकर्म इन आश्रमों में कर रहे हैं, संगत से करवा रहे हैं, ये इनकी बेचारों की औकात नहीं है। ये तो आप और हमारे जैसे जीव हैं, भगत हैं, लेकिन इनके कुसंस्कार, इनके माड़े कर्म, इन्होंने मर्यादाएं तोड़ दी, गुरु को भगवान नहीं माना, और ऐसी आत्माओं को काल अपना मोहरा बनाता है, अपना एजेंट बनाता है, अपना दलाल बनाता है, और फिर उन आत्माओं के माध्यम से बाकियों के भी जो है वो कर्म फुड़वाता है। और ऐसी स्थिति में सतगुरु रामपाल जी भगवान संगत की जो है वो परीक्षा ले लेता है। परमात्मा चुप हो जाता है कि बहुत अच्छा काम हो गया, मैंने भी ज्ञान अच्छे से दिया हुआ है, 28 साल हो गई, ज्ञान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और अब ये काल इन आत्माओं को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो काल के तोड़ने में मेरे भक्तों की परीक्षा हो जाएगी, छटनी हो जाएगी कि किसने मेरे ज्ञान को समझा है और कौन मेरे ज्ञान पर चल पाएगा। इसलिए परमात्मा भी परीक्षा के समय में साइलेंट हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक भाई है, रामचंद्र जी हैं कानपुर से, जो पहले साथ संगति से जुड़े हुए थे, जिनकी मानसिक तबीयत वर्तमान में बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। उनके मुंह से जूते और गालियां, मुंह में जूता ठूस दूंगा, मुंह में जूता ठूस दूंगा। आपने सुना होगा एक ऑडियो उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा की और रामचंद्र जी की। ये गाली गलौच इनके अलावा कुछ नहीं है इनके पास में। जिस मकसद से ये लोग साथ संगति से 2020 से दूर हुए थे, ये सोचकर कि हम भी पवन दास की तरह अलग से साथ संगतियां करेंगे, लाखों की संगत हमारे साथ भी जुड़ जाएगी, लाखों में दान धर्म का पैसा हमारे पास में भी आने लगेगा। लेकिन भैया ये जीव की सोच से नहीं होता। ये तो परमात्मा जिसके ऊपर रजा करता है, जिस पर मेहर करता है, जिसको परमात्मा ने खड़ा करना होता है अपना आशीर्वाद देकर, वही आत्मा खड़ी हो सकती है। उसी आत्मा के पीछे बाकी आत्माएं लग सकती हैं, उसकी बात को महत्व दे सकती हैं। अरे संगत तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की ही बात को महत्व नहीं दे रही। संगत, एक भी व्यक्ति संगत में संत रामपाल जी के भाई बेटा बेटी रिश्तेदार जवाई कोऑर्डिनेटर किसी की बात को महत्व नहीं देता, एक भी व्यक्ति। लेकिन ये पवनदास जिसको परमात्मा ने खड़ा किया है, इस पवनदास की बातों पर लाखों की संगत विश्वास करती है, लाखों की संगत है। एग्जाम्पल देता हूं आपको, तब पता चलेगा कि हां कैसे करते हैं। आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़ी हुई जितनी भी लाखों की संगत है, करोड़ों की संगत है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ यदि उन आश्रमों में जाते हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की बात मानते हैं, कोऑर्डिनेटरों की बात मानते हैं, तो कोऑर्डिनेटरों में या गुरुदेव के उस कलयुगी परिवार में बेटा बेटी भाई बंधुओं में कोई योग्यता नहीं है, कोई ऐसा वो गुण नहीं है कि संगत उनकी बात माने। संगत केवल जो ऑडियो और वीडियो सतगुरु रामपाल जी भगवान के दिखाए जाते हैं, उन ऑडियो और वीडियो पे विश्वास करके इन लोगों की बातें मानती है। क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था 2014 बरवाला कांड के बाद 2018 में साध संगतियों के माध्यम से जो प्रचार किया जा रहा था बरवाला कांड का, जो सच्चाई बताई जा रही थी, सतगुरु रामपाल जी भगवान के बेटा बेटियों के जो कुकर्म, कोऑर्डिनेटरों के कुकर्म, किसी की लड़की भगा ले गए, किसी की औरत भगा ले गए, कोई शादी कर रहा है, कोई शादियों में डीजे बजा रहा है, सतगुरु रामपाल जी भगवान के छोटे भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल के कुकर्म, उनके बेटों के कुकर्म, ये सारी बातें जब साथ संगतियों के माध्यम से भगत समाज को वीडियो बना बना के बताई जा रही थी प्रमाणों के साथ,
तो 2018 में एक समय ऐसा आ गया था, संगत तेजी से टूटने लगी, तेजी से लोग साथ संगतियों से जुड़ने लगे। उसके बाद इन लोगों ने बहुत प्रयास किया, मुझदास के ऊपर मुकदमे भी करवाए, मुझदास के घर में आकर मुझे जो है लाठियों से भी मारा, पीटा, मुझे गाली गलोच निकाली, दुनिया भर की अफवाहें फैलाई, पैसा खा रहा है, 50 लाख रुपए खा गया, ये खा गया, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं। संगत रुकने का नाम नहीं ले रही थी, साथ संगतियों से जुड़ती जा रही थी। अंत में इन लोगों ने देखा कि भाई संगत तो हमारे हाथ से निकल जाएगी, ये तो पवन दास की बातों पे ज्यादा विश्वास करने लग गए, क्योंकि पवन दास जो वीडियो बनाता था वो ज्ञान आधार से होते थे, वो वीडियो आत्मा स्वीकार करती थी, वो आत्मा की खुराक होती है साथ संगति की वीडियो। तो इन लोगों ने देखा कि संगत के ऊपर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, तुम्हारे दबाव का, तुम्हारे डर का कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी भक्ति समाप्त हो चुकी थी, इनके वचन में शक्ति नहीं थी। फिर इन्होंने तरीका अपनाया कि भाई संगत अगर बात मानेगी तो गुरुजी की मानेगी, गुरुजी के आदेश की आड़ में संगत को भ्रमित किया जा सकता है। तो इन्होंने 2018 में हिसार जेल के नाम से खुद ही लिख लिख के, नीचे गुरुजी का नाम लिख के लेटर निकालने शुरू कर दिए, लेटर, चिट्ठियां निकालनी शुरू कर दी कि पवन दास गुरुद्रोही है, मैंने पवन दास को गुरुद्रोही कर दिया है। धीरे धीरे इन्होंने संगत को डराना शुरू किया, लेकिन 2-4-5 महीनों में जब उन चिट्ठियों की भी वो पोल खुल गई कि ये चिट्ठियां नकली हैं, ये बनाई जाती हैं, गुरुदेव की तरफ से जेल से कोई चिट्ठी नहीं आ रही है, तो फिर संगत संभल गई। फिर इन्होंने देखा संगत फिर हाथ से निकल रही है, फिर इन्होंने ऑडियो निकालनी शुरू कर दी। इन्होंने गुरुदेव को जाकर आम व्यक्ति समझकर, आम मानुष समझकर मुझ पवन दास के खिलाफ गुरुदेव को भड़काना शुरू कर दिया, उल्टी सीधी बातें बताना शुरू कर दिया कि गुरुदेव, वो पवन दास तो आश्रम खोलकर बैठ गया, वो पवन दास संगत को नाम देने लग गया। अब परमात्मा तो परमात्मा है भाई, सारी सृष्टि का मालिक है, अंतर्यामी है, घट घट का वासी है, लेकिन वो बालक थोड़ी है जो 2014 में चुपचाप जेल में जाके बैठ गया। वो जानबूझ के जेल में जाके बैठा है। काल ने तो अपनी काल प्रेरित आत्माओं के माध्यम से, मैनेजमेंट के माध्यम से बरवाला कांड को जो है करवा दिया, लेकिन परमात्मा चुपचाप रहे। मालिक भी चाह रहे थे कि मैं भी अपने भक्तों की परीक्षा ले लूं इसी कांड के माध्यम से। अरे ज्ञान ही थोड़े दिया जाऊंगा, 28 साल हो गई और कितना ज्ञान दूंगा, अब ये भी तो देखूं मेरे ज्ञान पे कौन टिका, कौन कितना समझा। स्कूल में बच्चे को कोई पढ़ाए थोड़ी जाते हैं, 1 साल के बाद उसकी परीक्षा भी तो ली जाती है। तो परमात्मा भी चुपचाप जाके जेल बैठ गए और देखता हूं वह पीछे से कौन क्या करता है। तो कहते हैं गुरु को मानुष जो गिने और करे चरना अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म बने समान। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान को मानुष मानकर, उनको मानुष समझकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, गुरुदेव के परिवार वालों ने अपने स्वार्थों के चलते कि पवन दास के पीछे अगर संगत यूं ही चलती गई तो हमारा तो धंधा फेल हो जाएगा, धंधा फेल हो जाएगा हमारा, काल को चिंता हो गई। तो इन्होंने संगत को पवन दास के खिलाफ, मुझ दास के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया। अरे ये भी नहीं देखा कि सामने भगवान बैठा है, ये जेल में परमात्मा बैठा है। लेकिन भाई और बहनों, हरियाणा में कहावत है कि दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के परिवार वाले, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जो लोग आश्रम में गुरुदेव भगवान के पास रहा करते थे, वो लोग गुरुदेव भगवान को समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए, ज्ञान की तय में नहीं पहुंच पाए। तो इनको चिंता हो गई कि पवन दास तो दिन दोगुना रात चौगुना आगे बढ़ रहा है, संगत हमारे पीछे से निकल रही है, हमारे हाथ से निकल रही है। तो इन्होंने हिसार जेल में जाकर, क्योंकि भाई उनके परिवार वालों की मिलाई होती है, वो लोग जो है मिल सकते हैं, वकील भी उनके परिवार ने कर रखे हैं, हमें तो कोई जेल में जाने नहीं देता। तो वकीलों के माध्यम से मुझ पवन दास की शिकायतें भिजवाई। गुरुजी का कभी बेटा जा रहा है, कभी बेटी जा रही है, कभी गुरुजी के काल लोक की पत्नी अनारो माई जा रही है। गुरुजी पवन दास ने न्यू कर दिया, गुरुजी पवन दास ने न्यू कर दिया, गुरुजी संगत को पवन दास ने तोड़ दिया। सच्ची बात किसी भी माई के लाल ने नहीं बताई कि पवन दास ने गुरुजी बरवाला कांड की पोल खोल के रख दी।
गुरुजी, हम लोगों ने आपके साथ में जो धोखा किया था अपनी मूर्खता के चलते, अहंकार में आकर पुलिस वालों के साथ में जो लड़ाई झगड़ा, भगतों को काले कपड़े पहनाकर कमांडो बनाकर करवाया, जिसमें 5 भगत मर गए, जिसका झूठा मुकदमा आपके ऊपर लग गया और भगत तो भगोड़े बन के भाग गए और गुरुजी पकड़े गए और गुरुजी के ऊपर मर्डर का मुकदमा लग गया, जिसमें गुरुजी को आजीवन जो है उम्र कैद की सजा सुना दी गई। ये सच्चाई नहीं बताई उन्होंने, गुरुजी को मानो समझकर, आम व्यक्ति समझकर, अपने धंधे को सुरक्षित रखने के लिए कि संगत हाथ से ना निकल जाए, मुझ पवन दास की बुराई करना शुरू कर दिया। गुरुजी वो नाम देने लग गया, वो गुरुद्रोही हो गया, संगत को तोड़ रहा है, आपकी बुराई करता है। ये नहीं बताया कि गुरुजी वो आपको भगवान बता रहा है। गुरुजी उसने तो आपको भगवान साबित कर दिया, आपको परमात्मा साबित कर दिया। उसने तो भक्तों के अंदर वो दृढ़ता भर दी आपके आशीर्वाद से कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके उनका बाल बाका नहीं कर सकते। और गुरुजी उन्होंने तो हमारा धंधा फैल कर दिया। बरवाला कांड में हमने जो कुकर्म किए, हमने जो अज्ञानता और मूर्खता का परिचय दिया, गुरुजी उसने तो पाखंड की फोल खोल के रख दी। ये नहीं बताया, उल्टी मार्केटिंग कर दी मेरी। अब भगवान तो भगवान है, सबका बाप है, पता तो है ही बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो वही कौन उतारे पार। लेकिन बाप है, जब वो परीक्षा लेता है तो परीक्षा भी ढंग से लेता है। अगर ज्ञान ढंग से दिया तो परीक्षा भी ढंग से लेगा। वो भगवान अपने मुंह से नहीं कहता किसी को भी कि तू गलत है। अगर भगवान ये कह दे अपने परिवार वालों को जो कि जन्म से ही गलत हैं, अगर गुरुजी अपने बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार उन कोऑर्डिनेटरों को कह दे कि नालायको, तुम्हारी औकात तो मुझे पहले पता चल गई थी। अरे गधो, मेरे रहते सहते काल कभी मेरे बच्चों को मार सकता है क्या सतलोक आश्रम में? क्या कभी काल भगवान के आश्रम को कभी उजाड़ सकता है क्या? लेकिन मैंने उसको उजड़ने दिया, क्योंकि तुम लोगों ने अति पार कर दी। तुम लोगों ने आश्रम में कुकर्म करने शुरू कर दिए थे माता बहनों के साथ में। तुम लोग मुझे परमात्मा नहीं मानते थे, मुझे भगवान नहीं मानते थे, जिस कारण से तुम्हारे को ये झटका देना था। तुम काल प्रेरित आत्माओं को अपने से दूर करना था। आने वाले समय में हजारों साल जो मेरी भक्ति चलेगी, मेरा मार्ग चलेगा, तुम जैसे काल के दूतों को, काल के दलालों को, काल के एजेंटों को मुझे मेरे इस मार्ग से दूर करना था। इस गंदगी को मुझे बाहर निकालना था। अगर मैं कह दूं संगत को कि ये मेरे जो परिवार वाले हैं ये गलत हैं, तो मेरी बात संगत इतना यकीन नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे कुकर्म देखे नहीं है जो तुम साइलेंट में करते हो। इसलिए बरवाला कांड में परमात्मा चुपचाप रहे। और आज भाई बहन, आज आप सबके सामने है कि इस परमात्मा की संगत से गंदी राजनीति किसने करवाई। 2019 में कांग्रेस को वोट और सपोर्ट, और अभी बीजेपी सरकार को वोट और सपोर्ट किसने करवाया? हिसार जेल में बैठे संत रामपाल जी ने, या बाहर उनके काल एजेंटों ने, उनके परिवार वालों ने, इन मैनेजमेंट वालों ने। अरे एक गुंडे की सीबीआई जांच का समर्थन, अंग्रेजी में गैंगस्टर बोलते हैं, हिंदी में उसको गुंडा बोलते हैं। आनंद पाल सिंह जो मर चुका है, राजस्थान का था, पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका। अरे उस गैंगस्टर की सीबीआई जांच का समर्थन तुम संत रामपाल जी के भक्तों से करवा रहे हो। इसका मतलब संत रामपाल जी भी तो फिर गुंडों के समर्थक हो गए। अगर संत रामपाल जी का नाम लेके उनका परिवार गैंगस्टरों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा रहा है, तो इसका मतलब उनकी नजरों में संत रामपाल जी भी गुंडों के समर्थक हैं। अजमेर में राजपूत करनी सेना की रैली में 5 लाख रुपए सुखदेव सिंह गोगा मेडी को दिए जाते हैं। इसका मतलब संत रामपाल जी तो गुंडों का समर्थन करते हैं। वो देख रहा था बैठा बैठा कि ये क्या गुल खिला रहे हैं। परीक्षा चल रही थी ये संगत की कि कौन इनके झांसे में आएगा और कौन मेरे ज्ञान को आधार बनाएगा। कौन ये विचार करेगा कि संत रामपाल जी ने, मेरे गुरुदेव भगवान ने 28 साल में कब उन्होंने गैंगस्टरों की सीबीआई जांच का समर्थन किया। अरे हरियाणा में तो राजस्थान से ज्यादा गुंडे हैं, राजस्थान से ज्यादा गैंगस्टर हैं, माफिया हैं। तो 28 साल से संत रामपाल जी ने कभी किसी गुंडे का, किसी गैंगस्टर का समर्थन किया क्या? अरे भक्तों के दान का पैसा दे दे के कभी उनका समर्थन किया का? तो वो भगवान, वो अंतर्यामी, वो जेल में बैठकर देख रहा था कि देखता हूं ये काल कितना नीचे गिराता है मेरे परिवार को, और मेरे परिवार के झांसे में आकर कितने लोग मेरे मार्ग से दूर होते हैं, अर्थात मर्यादाओं को तोड़ते हैं। सब देख रहा था मालिक। तो इन्होंने सच्चाई नहीं बताई, पवन दास की उल्टी मार्केटिंग करनी शुरू कर दी। परमात्मा भी देख रहा था, भैया कर लो, जो मेरा है वो तो टूटेगा नहीं, और जो काल का है उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। तो इस पवन दास को, इस कुत्ते को 8 साल से इन्होंने
इन्होंने मेरी वो दुर्गति करी है, इन्होंने मुझे वो दुख और दर्द दिया है, इन्होंने मुझे इतनी मार लगाई है, इतना मुझे पीटा है, इतना मुझे इन्होंने संगत से बेइज्जत किया है। भाई और बहनों, जिस भगवान के प्रति नाम दीक्षा लेने के बाद मैं तन मन धन से समर्पित हो गया था, मेरे जीवन का मेरे गुरुदेव की भक्ति और सेवा के अलावा दूसरा कोई मकसद नहीं था ज्ञान समझ में आने के बाद, उस भगवान का नाम ले लेके और मुझे गुरुद्रोही घोषित कर दिया जाता है। उस भगवान से मुझे कहलवा दिया जाता है कि तू गुरुद्रोही है, तू गंदी नाली का कीड़ा है, इसको संगत से बाहर कर दो, बेदखल कर दो। अगर वो भगवान अपने ऐसे भगत को इस प्रकार के वचन कहे तो सोचो भाई और बहनों, जो भगत उसी भगवान को समर्पित है पूरी तरह से, उस भगत का क्या होगा। अगर बैकग्राउंड में उसी भगवान का फुल टू फुल सपोर्ट ना हो, उस भगवान का अगर आशीर्वाद ना हो, तो भाई और बहनों ये पवनदास कब का आत्महत्या कर लेता, कब का। वो भगत फिर जी नहीं सकता। तो मेरा मालिक मेरे साथ में, मेरा गुरुदेव भगवान, वो दो तरफा खेल खेलता है। हर समय परमात्मा मेरे साथ रहा। मालिक ने मुझे हिम्मत दी कि बेटा, जैसे कुम्हार घड़े के अंदर हाथ रखता है, ऊपर से चोट मारता है, तू मेरा घड़ा है, घड़ा। और इन परिस्थितियों में मैं संगत की परीक्षा ले रहा हूं, और मेरा जो परिवार है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, उनको आगामी समय 2028 के बाद मैं सेवाओं से दूर कर रहा हूं। वो गंदगी है, वो मेरा साथ नहीं निभा पाएंगे, वो काल के एजेंट हैं। क्योंकि जब ये परमात्मा धरती पर आता है तो काल भी साथ में अपने एजेंट भेजता है उनके आसपास, ताकि वो मार्ग सही प्रकार से ना चले। जैसे 650 साल पहले परमात्मा आए तो काल ने अपना दूत भेज दिया उनके पास में, उनके घर में भेज दिया। कमाल। फिर भगवान ने धर्मदास के माध्यम से अपने पंथ को आगे चलाने की सोची तो नारायण दास उसके बेटे के रूप में काल भेज दिया। तो इसी प्रकार भाइयों, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान खुद कबीर परमात्मा धरती पर आए हैं, तो इनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार ये सब के सब काल के एजेंट हैं, काल के एजेंट है। ज्ञानी आत्माएं तो इनके कुकर्मों से समझ जाएंगी, और बाकी जो मूर्ख हैं वो 2028 के बाद समझ जाएंगे, जब परमात्मा सबको साइड में उठा के पटक देंगे। एक नई परमात्मा की सेना तैयार होगी, नए सेवादार होंगे, नया मैनेजमेंट होगा। ये मैनेजमेंट नहीं होगा वर्तमान वाला, ये तो दुश्मन है परमात्मा का, ये तो स्लो पॉइजन है संगत के लिए, सारे उल्टे कुकर्म कर रहा है। तो उल्टी मार्केटिंग इन्होंने की, लेकिन परमात्मा पल पल अपने बच्चे के साथ रहे। कितने लोग आए साथ संगतियों में, कितने लोग गए। वो संजय काल का दूत जो आज वो गुरुद्रोही बना हुआ बैठा है, जिसके नाम के साथ मेरा नाम जोड़कर, मुझ पवनदास का नाम जोड़कर ये मैनेजमेंट संगत को भ्रमित करता रहता है। नाम मेरा और फोटो दिखाता है संगत को संजय की कि देखो ये आशीर्वाद दे रहा है, ये 56 प्रकार के भोग खा रहा है। फोटो दिखाएगा संजय की और नाम बताएगा मेरा। इतना दोगलापन इनके अंदर। ये परीक्षा चल रही है। उसके बाद में परमात्मा ने मेरठ में 7 संगतियां शुरू करवाई। मेरठ में भी वो काल के दूत हो गए। उसके बाद परमात्मा ने रामचंद्र जो है वो कानपुर वाला, वो भी काल का दूत हो गया, वो भी भाग गया। उसके बाद कोई पंजाब से आया, वो भाग गया। मध्य प्रदेश से कोई लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन वाले आए, वो भाग गए। फिर साल भर पहले 2-4 और आए थे, वो भी संगत को तोड़ ताड़ के भाग गए। हमारी गाड़ी भी चोरी करके ले गए 24 लाख रुपए की। कोई बात नहीं, परमात्मा ने और दे दी हमारे को, उससे भी अच्छी गाड़ी दे दी भगवान ने। मालिक के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है, कोई घाटा नहीं है। परमात्मा ये देखता है कि मेरे बच्चे सच्ची नीयत से सेवा करें। भगवान पता नहीं क्या कर दे अपने बच्चों के लिए। तो परमात्मा ने सब कुछ परिपूर्ण कर दिया बंदी छोड़ने। मालिक ने इतनी दया कर रखी है इस दास के ऊपर, इस गधे के ऊपर इतनी दया कर रखी है भगवान ने। आज एक जिला कलेक्टर भी इतने आराम से इतनी जो है वो नहीं रहता। एक जिला कलेक्टर को भी दिन में 10-12 घंटे काम करना पड़ता है, तब जाके उसको लाखों की सैलरी मिलती है। इस कुत्ते पर, अपने भगत पर, और वो भगवान तो सब पे करना चाहता है, सब पे। परमात्मा का विधान है, जो पतिव्रता पद पे आ जाएगा, जो अपने गुरु को भगवान मान लेगा, जो अपने दिलो दिमाग से, मन कर्म वचन से छल कपट को निकाल देगा, जो अपने मन से लोभ लालच और स्वार्थों को निकाल देगा, परमात्मा तो सबको राजा का जीवन देगा। राजा का जीवन इसी जीवन में। अरे अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत अगर खुश नहीं होंगे, सुखी नहीं होंगे, धन धान्य से परिपूर्ण नहीं होंगे, तो कौन होगा। लेकिन जो लोग नहीं हो पा रहे हैं, अभी उनमें कमियां हैं, तो वो लोग अपनी कमियों को
देखे कि क्या कमी है। दूसरों के सुखों को देखकर जलो मत भाई, ईर्ष्या मत करो, और नीचे जाओगे और नीचे जाओगे। तो इस पवन दास को परमात्मा ने संगत में एक उदाहरण बताया, एक मालिक ने एक एग्जाम्पल बनाया। 650 साल पहले परमात्मा ने 64 लाख भक्तों की परीक्षा लेने के लिए एक वेश्या को निमित्त बनाया, गणिका बहन को निमित्त बनाया। और वर्तमान इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में संगत की परीक्षा लेने के लिए परमात्मा ने इस पवन दास को निमित्त बनाया है। इस पवन कुत्ते को खड़ा किया है संगत की परीक्षा के लिए। और ये लाखों की संगत है। अरे सतगुरु रामपाल जी, भगवान को तो क्या जानेगी ये संगत, क्या पहचानेगी ये संगत। इस भगवान की पहचान 24 घंटे कान के मोबाइल लगा के सत्संग सुनने से नहीं होती है। इस भगवान की पहचान पिछले संस्कारों से और वर्तमान में उनके आशीर्वाद से होती है। अरे जो संगत अपने जैसे एक जीव को नहीं समझ पा रही, मेरे हजारों के तादाद में वीडियो संगत में जा चुके हैं। फेसबुक पर मेरा पेज है पवन दास इज लाइव, हजारों वीडियो संगत देख चुकी है। उसके बावजूद संगत अपने जैसे 2 कोटि के जीव की पहचान नहीं कर पा रही, इस पवन दास को नहीं पहचान पा रही, तो अपने भगवान को क्या खाक पहचानेगी। अरे ये लाखों की संगत एक गुरुद्रोही की परिभाषा को नहीं पहचान पा रही, और जिस भगवान पर देशद्रोह की परिभाषा लगी हुई है, धारा लगी हुई है, उसको ये मूर्ख संगत क्या समझेगी, जिंदगी में नहीं समझेगी। भगवान को पहचानने से पहले उसके भगत को पहचानो, उसके भगत को जानो। पहले साथ संगति के वीडियो देखो, उसके बाद वो भगवान पहचान में आएगा। तुम्हारे मन में तो राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट भरा पड़ा है, तुम्हारी बुद्धि काल ने ऑफ कर रखी है। और ऐसी नीच आत्माओं के पास में गुरुदेव भगवान 1 सेकंड भी नहीं रुकते, 1 सेकंड भी। इसीलिए तो भाई सात संगत से जुड़े हुए भगत भाई बहनों के आचार विचार व्यवहार बोलचाल में, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए और साध संगति से टूटकर काल प्रेरित होकर जा चुके लोगों के आचार विचार व्यवहार बोलचाल में रात दिन का अंतर है। तो भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आने वाले समय में जब गुरुदेव जेल से बाहर आ जाएंगे, उस समय तो सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा कि ये परमात्मा की लीला चल रही है, ये परीक्षा चल रही है संगत की। लेकिन उस समय उन लोगों का किसी भी प्रकार से कोई भी बचाव नहीं हो पाएगा। वो लोग परमात्मा के हृदय में जगह नहीं बना पाएंगे जो लोग वर्तमान में साथ संगति से जुड़कर इस पूरे खेल को नहीं समझ पाएंगे। तो काल हर प्रकार से कोशिश करेगा साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहनों को तोड़ने की, और इसीलिए परमात्मा ने इस पवन दास को निमित्त बनाया है कि दास हर संभव, हर पॉइंट पे, हर विषय पर अपने भगत भाई बहनों को लाइव आकर या वीडियो बनाकर हमेशा समझाता रहता है। और जो दृढ़ आत्माएं हैं जिनकी समझ में आ चुकी है, उन आत्माओं को कोई दूसरा व्यक्ति भ्रमित नहीं कर सकता किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से।